अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और हम आज का अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि BAI यानी कि बैक एंजाइटी इन्वेंट्री है। BAI जो है वो हम एंजाइटी के जो पेशेंट्स जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उन पे ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है। हमने इससे पहले लेक्चर में BDI से रिलेटेड आपको बताया कि कैसे इस टेस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है। BAI और BDI काफ़ी हद तक मिलते और इजी स्केल्स हैं, इसलिए सबसे पहले हम इन्हीं दो स्केल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो स्केल है वो बैक एंजाइटी इन्वेंट्री है। अच्छा, आजकल के जो हालात चल रहे हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान के भी हालात हुए हुए हैं, एंजाइटी तो एक बहुत ही कॉमन जो डिसऑर्डर है वो देखा जा रहा है लोगों में। हर दूसरा इंसान जो है वो एंजाइटी का इस टाइम पे शिकार हुआ हुआ है, क्योंकि हर एक को आने वाले टाइम की टेंशन हो रही है कि कैसे किया जाएगा, कैसे मैनेज होंगी हर चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अच्छा, ये भी कहा जाता है कि थोड़ी माइल्ड एंजाइटी एक इंसान में होना जो है वो नॉर्मल भी कंसीडर की जाती है, क्योंकि बिल्कुल ही आपको एक फ़िक्र ना हो आने वाले वक्त की, तो ये भी जो है गलत समझा जाता है, इस चीज़ को भी नॉर्मल नहीं। लेकिन अगर आपको यही चीज़ें जो टाइम के साथ ज़्यादा शुरू हो जाएं, आप देखें कि आपको जो सिम्टम्स हैं एंजाइटी के, आप ऑफ कोर्स इसको अप्लाई करने से पहले DSM का क्राइटेरिया, वही जो मैंने पहले भी कहा था, आपको आना चाहिए कि इसके क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या सिम्टम्स हैं जो क्लाइंट आपके पास आएगा और वो किस लेवल तक है, उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये स्केल जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है। एंजाइटी के जो क्लाइंट्स आते हैं उनके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसमें ये चीज़ें हैं कि उन्हें घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही होती है, पाल्पिटेशन बहुत होती है। वो पेशेंट यही कहेगा कि मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ रहती है, हाथ बहुत कांप। और जो स्वेयर एंजाइटी के साथ आते हैं तो ये तो आप उसी वक्त ऑब्जर्व कर लेंगे कि उनके हाथ कांप रहे होते हैं और वो घबराहट में और जल्दी में लग रहे होते हैं, और आपको वहीं से पता चल जाता है कि ये एंजाइटी का जो क्लाइंट है वो है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको उसे थोड़ा सा रिलैक्स करवाना होता है। जो रिलैक्सेशन थेरेपीज़ या टेक्निक्स हैं वो भी हम आगे वीडियोस में बताएंगे कि कैसे अप्लाई की जाती हैं। तो आपने पहले अपने क्लाइंट को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। ऑफ कोर्स वो तो ये टेस्ट जो है ये तो सेशन के स्टार्ट में तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, पहले सेशन को प्रॉपर स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन उसमें एंजाइटी का जो क्लाइंट होता है उसको सबसे पहले आप थोड़ी सी रिलैक्सेशन थेरेपी जो है वो ज़रूर देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो और एटलीस्ट आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देने के काबिल हो जाए। अच्छा, BAI जो है ये स्केल भी BDI की तरह ही 21 आइटम्स पे मुश्तमिल होता है। ये भी सेल्फ रिपोर्टिंग रेटिंग इन्वेंट्री है। अच्छा, और ये जो स्केल है मैंने जैसे पहले कहा कि एंजाइटी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके जो सिम्टम्स हैं उनको मेजर करने के लिए ये स्केल जो है वो अप्लाई किया जाता है। ये जो स्केल है ये क्या चीज़ें मेजर करता है, एक क्लाइंट की सोमैटिक भी और कॉग्निटिव सिम्टम्स, इन दोनों सिम्टम्स को कि वो फिज़िकली हमें देखते ही किस तरह का लग रहा है, वो सिम्टम्स जो फिज़िकली शो हो रहे हैं वो क्या हैं, और कॉग्निटिव सिम्टम्स जो हैं इन दोनों को जो है मेजर BAI करता है। इसमें भी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो 21 आइटम्स उनके आगे जो हैं तीन तीन ऑप्शंस होंगी, वो स्केल में भी आपको दिखाऊंगी तो आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ये स्केल भी 1988 में डेवलप हुआ था, बैक ने ही इसको किया था, इसीलिए इसको बैक एंजाइटी इन्वेंट्री भी कहा जाता है। ठीक। अच्छा जी, ये जो है बैक एंजाइटी इन्वेंट्री का जो हम पाकिस्तान में इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं वही मैं आपको उर्दू वर्जन ही इसका दिखा रही हूँ। इंग्लिश भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको उर्दू ही दिखा रही हूँ। सेम वही क्वेश्चंस हैं, बस ये उर्दू में ट्रांसलेट हुए हुए हैं। तो ये देखें कि जी इसके साइड पे जो क्वेश्चंस हैं वो एंजाइटी के ही सिम्टम्स जो हैं
वो लिखे हुए हैं, जैसे जिस्म में सुइयां चुभना या जिस्म का सो जाना, जिस्म में गर्मी का निकलना। आपको जो एंजाइटी के क्लाइंट्स होंगे ना, वो ये कहेंगे कि ऐसा लगता है कि हमें घबराहट हो रही है और जिस्म में से हीट निकल रही है। ठीक। वही टांगों में जान ना रहना, कपकपाहट महसूस होना, सुकून का ना आना। तो ये चीज़ें जो हैं ये एंजाइटी के ही सिम्टम्स हैं। जब आप डीएसएम में पढ़ेंगे तो आपको एंजाइटी के प्रॉपर सिम्टम्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है। इसके आगे देखिए, जो इनको ऑप्शंस दी हुई हैं, यानी आप एक क्वेश्चन पूछेंगे और साथ ही क्लाइंट से पूछेंगे कि जिस्म में सुइयों का चुभना या जिस्म का सुन्न हो जाना आपको महसूस बिल्कुल नहीं होता, मामूली महसूस होता है, या इतना महसूस होता है कि वो काबिल बर्दाश्त होता है, या वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो जब आप सवाल को इस तरह से पूछेंगे तो क्लाइंट जो है वो आपको जवाब देगा जो उसकी कैफियत होगी उसके मुताबिक, कि जी मुझे सुइयाँ बिल्कुल मामूली सी महसूस होती हैं या नाकाबिले बर्दाश्त। तो फिर आप जौन सा ऑप्शन होगा उसको आपने सेलेक्ट करना, वहाँ पर उस आपने टिक मार्क कर देना है। ठीक है। इस स्केल का भी यही है कि एट द एंड आपने जितने भी वो ऑप्शंस होंगे उनको ऐड कर लेना है, और आपके पास जो भी टोटल आएगा आपने वैसे इसकी रेंजेस हैं, जैसे बीडीआई की रेंजेस थी, उन रेंजेस में अपना आंसर देखना कि ये मिनिमल है, माइल्ड है, मॉडरेट है, या स्वेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको वो मैं रेंजेस भी दिखाती हूँ। इस टेस्ट को भी अप्लाई करने से पहले आपने क्लाइंट से ये चीज़ ज़रूर कहनी है कि आपने अपने पिछले एक हफ्ते को जहन में रखते हुए इन सवालों के जवाब देने हैं। एक हफ्ते से कम अज़ कम ये जो सिम्टम्स हैं ये शो हो रहे हों क्लाइंट को। एक दो दिन की पे आप उसका ये जो टेस्ट है ये अप्लाई नहीं कर सकते। कम अज़ कम एक हफ्ता उसको सिम्टम्स जो हैं वो शो हों, तो फिर आप ये टेस्ट जो है उस पर अप्लाई करेंगे। जी, तो इसकी रेंजेस आपके सामने हैं। अगर 0 to 7 मिनिमल एंजाइटी जो है वो टेंटेटिवली डायग्नोज की जाती है। अगर स्कोर 8 to 15 के दरमियान में हो तो वो माइल्ड एंजाइटी, 16 to 25 में मॉडरेट, एंड 26 to 63 के दरमियान अगर स्कोरिंग हो तो जो है स्वेयर एंजाइटी जो है वो डायग्नोज की जाती है। तो ये रेंजेस हैं, ये आप देख लें कि आप जब जितने स्कोर्स आएंगे उनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो भी टोटल आएगा आपने इन रेंजेस के अंदर देखना है कि कहाँ पर आपका जो टोटल है वो आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको माइल्ड, मॉडरेट या स्वेयर जो है एंजाइटी डायग्नोज करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।